अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आमिर हनीफ। आप सब खैरियत होंगे। आप फाइलिंग एजेंट है, सर्विस प्रोवाइडर है, लॉयर है, अकाउंटेंट है, या आप अपने बिजनेस के ऑनर है। आप वीएटी यूके में कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखने वाले। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें कि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब बात कर लेते हैं कि आप वीएटी कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आप एक सर्विस प्रोवाइडर को हायर कर सकते हैं, फाइलिंग एजेंट को, अकाउंटेंट को, लॉयर को हायर करके अपनी जो कंपनी है, कंपनी के लिए वीएटी रजिस्टर्ड कर सकते हैं यूके में। अगर आप खुद करना चाहेंगे तो उसके लिए भी स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हो micaguru.com पे विजिट कर लें और मेन्यू में जाके वीएटी के ऊपर प्रेस करके ऐड टू कार्ट करके उसके बाद आप गो टू चेकआउट पे $50 इसकी फी है। फिर जब आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड किए जाएंगे विया ईमेल, तो वो आपसे हम रिक्वायर्ड कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास एक मैरिज सर्टिफिकेट जो यूनियन काउंसिल से, एक आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल से, एक आपके पास पासपोर्ट होना बहुत जरूरी। तो ये चीजें होगी micaguru.com से। अब अगर आप खुद अपनी कंपनीज हाउस की वेबसाइट पे जाके खुद वीएटी रजिस्टर्ड करना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं और देखते हैं कि आप अपनी जो कंपनी है, कंपनी के लिए वीएटी उससे कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो अगर आप ये वीएटी कैसे रजिस्टर कर सकते हैं सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आप खुद कैसे अपनी कंपनी के लिए वीएटी रजिस्टर कर सकते हैं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। एक पॉइंट एक भी स्किप ना हो पाए कि आपकी जो वीएटी क्रिएशन के लिए जो स्टेप्स हैं वो स्किप ना हो पाए और आपकी आप जो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे वो डिक्लाइन ना हो जाए। तो इसलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन में देखते हैं कि आप अपनी वीएटी के लिए खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और सक्सेसफुली इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद है कि आप अगर अपने खुद फाइलर हैं, आप खुद अपने वीएटी रजिस्टर्ड कर रहे हैं, तो इस वीडियो के बाद आप वीएटी इजीली ले सकेंगे विदाउट $50 वेस्ट किए अगर आप मेरी सर्विसेज लेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में देखते हैं कि आप कैसे वीएटी ले सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा। लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ऐसे आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। आपने वीएटी पे क्लिक करना है और वीएटी पे क्लिक करने के बाद आप नीचे हैं, आपको यहाँ पे नीचे क्विक लिंक्स में साइन इन टू योर वीएटी ऑनलाइन अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक करें तो अब आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपने अपने गेटवे एंड पासवर्ड जो आपके पास होगा आपने उसके साथ लॉगिन साइन इन कर लेना है, जो आपने कंपनी फॉर्मेशन के वक्त बनाया होगा, जो आपको दिया होगा कंपनी हाउस ने। आप यहाँ पे आपके पास एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे गेट ऑनलाइन एक्सेस टू टैक्स ड्यूटी, तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद वीएटी एंड वीएटी के जो ऑप्शन है उसको आपने सिलेक्ट करना है, थर्ड वाला। उसके बाद अपने कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे अगर जब आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पे आपने विच वीएटी सर्विस डू वांट टू ऐड, तो यहाँ पे आपने वीएटी फर्स्ट वाली जो आपने उसको सिलेक्ट करना है। ईसी सेल्स लिस्ट रिपोर्ट सेल्स मेड टू वीएटी रजिस्टर्ड यूरोप, आपने पूरे जितने भी आपके पास ऑप्शंस आपने एक बार पढ़ लेना है। वीएटी को सिलेक्ट करें, कंटिन्यू पे आप क्लिक कर लें। अब यहाँ पे डू यू हैव अ वीएटी नंबर, नहीं हमारे पास नहीं है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें, नो को प्रेस करें और कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। चेक इफ यू कैन रजिस्टर फॉर वीएटी ऑनलाइन, कंटिन्यू। तो डज द बिजनेस हैव अ फिक्स एस्टेब्लिशमेंट इन द यूके, यस आ यूके एस्टेब्लिशमेंट एग्जिस्ट, इफ ईदर दैट, तो आप दो जो ऑप्शन है इनको पढ़ें बुलेट्स। उसके बाद आपने यस को सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हमसे पूछ रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस डू यू वांट टू रजिस्टर फॉर अ वीएटी, तो यूके कंपनी इंक्लूड लिमिटेड कंपनी को सिलेक्ट करें और कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे इज द बिजनेस अप्लाइंग फॉर द एग्रीकल्चर फ्लैट रेट स्कीम, तो यहाँ पे आपके पास लिंक है। यहाँ पे हमने नो को प्रेस करना है और चलिए देख लेते हैं कि फाइंड मोर अबाउट द एग्रीकल्चर फ्लैट रेट स्कीम को क्लिक करते हैं। एक न्यू विंडो आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। इस पे क्लिक करता हूँ तो एक न्यू विंडो आपके पास ओपन हो गई। यहाँ पे आपके पास फ्लैट रेट स्कीम्स हैं वीएटी के, आप इनको रीड कर लें स्टेप बाय स्टेप। मैं इनको अभी रीड नहीं करने वाला क्योंकि आप खुद करेंगे तो आप इनको भी रीड करें। तो यहाँ पे अगर मैं रीड करूँगा तो वीडियो जो ज़्यादा लेंथ में चली जाएगी। मैं कोशिश करूँ कि ये वीडियो जितनी शॉर्ट में आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर सकूँ। यहाँ पे मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे अब हमसे पूछ रहे हैं विल द बिजनेस डू एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स,
तो यहाँ पे आपके पास 7 बुलेट्स हैं जिनको आपने पढ़ना है, और उसके बाद आपने नीचे यहाँ पे आके आपने नो के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये सारे बुलेट्स आपने अच्छे से रीड कर लेने हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन, और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें। अब ये VAT आप इजीली रजिस्टर कर सकेंगे। नो कंटिन्यू। इसके बाद अब हम जाते हैं हैव यू बीन इन्वॉल्व विद अनदर बिजनेस और टेकन ओवर अ VAT रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे आप VAT रजिस्टर्ड, यहाँ पे आपने नो करना है और कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। आपने रीड जरूर करने हैं जो भी पॉइंट्स आपके पास होंगे। विल द बिजनेस बी डूइंग एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या आपके पास रेंट लैंडिंग प्रॉपर्टी या रेस हॉर्सेस का है? तो नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। कंटिन्यू कर दें, नो को प्रेस करें और कंटिन्यू। इज द बिजनेस अप्लाइंग फॉर द एनुअल अकाउंटिंग स्कीम? तो यहाँ पे आपने दिस अकाउंट इज एन ऑप्शन फॉर कंपनीज विद एस्टिमेट वेट टैक्सेबल टर्नओवर 1.35 मिलियन। तो आपने इसको, जो आपके पास 4 बुलेट्स आपको शो हो रहे हैं, तो आपने इनको रीड कर लेना है कि आपने क्वार्टरली, मंथली या ईयरली आपने कब सबमिट रिटर्न करनी है। तो उसके लिए फिर उसके बाद आप इसको, जो मैं यहाँ पे करूँगा, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ मिलके इसको नो के ऊपर प्रेस करूँगा और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। पर आप लोग इनको, जो 2 बुलेट्स हैं आपके सामने, आप इनको भी अच्छे से क्लेम पढ़ लें, उसके बाद आप अपना डिसीजन लें। तो मैं इसलिए आपको बार बार कहता हूँ कि आप पढ़ें फिर आप डिसीजन लें। नो एंड कंटिन्यू। डू यू वांट टू रजिस्टर योर बिजनेस और समवन एल्स? अगर आप यस आई वांट टू रजिस्टर माई बिजनेस। डू यू हैव अ UK नेशनल इंश्योरेंस नंबर? नो, मेरे पास नहीं है। कंटिन्यू। यू कैन आस्क फॉर एन एक्सेप्शन if you have only temporarily gone over the VAT threshold। तो यहाँ पे आपके पास 83,000 in the next 12 months exception means, तो यहाँ पे मेरे पास I want to ask for an exception, I do not want to ask for an exception। तो सेकंड वाला I do not want सिलेक्ट करें, आई डू नॉट वांट टू आस्क फॉर एन एक्सेप्शन। सेकंड को सिलेक्ट करें और कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट पेज पे आपके पास आपकी विंडो ओपन हो जाएगी, वो डैशबोर्ड जहाँ पे आपने पूरी अपनी डिटेल इंटर करनी है। तो यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल इंटर की इस डैशबोर्ड में। यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म को मैं फिल करूँगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूँ तो मेरी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपने फिर अपना NTN नंबर देना है। आपने UTR नंबर या जो अकाउंट एक्टिवेशन नंबर आपको रिसीव होता है, आपने यहाँ पे वो एंटर नहीं करना। टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर में आपने NTN नंबर देना है। इस बात को आप ज़रा समझ लें कि आपने यहाँ पे NTN नंबर देना है। UTR नंबर देंगे तो एरर शो होगा। आपने ये एक्टिवेशन कोड ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स जो आपको रिसीव होगा, या UTR कोड आपने नहीं देना। अगर मैं आपके साथ ट्राई करूँ तो देखें ये एरर शो कर रहा है UTR नंबर देने की वजह से। तो यहाँ पे आप नहीं दें, आप यहाँ पे ऊपर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर की जगह आप अपना NTN नंबर लिखें जो पाकिस्तान से आपको मिलेगा, तो बहुत इजी मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे भी UTR लिखता हूँ टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर की जगह पे, तो यहाँ पे भी अगर मैं लिखूँगा तो मुझे एरर ही मिलने वाला है। तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि यहाँ पे आपने NTN नंबर लिखना है, कंट्री ऑफ ओरिजिन में पाकिस्तान लिखना और नेक्स्ट के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। फिर आपको जो एरर है वो शो नहीं होगा। आप नीचे से जो सेल्फ असेसमेंट यूनिक रेफरेंस टैक्स रेफरेंस ऑफ है, तो आप इसको ख़त्म करें, आप अपना NTN नंबर लिखें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे एविडेंस रिक्वायर्ड, मेरा फॉर्म जो है वो फिल है, मैंने फिल करके रखा हुआ है, इसलिए मुझे एक ऐसा एविडेंस रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मैं एनीवे मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर नेक्स्ट करता हूँ कि मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँ और आपके साथ जो फर्दर स्टेप्स हैं उनको एक्सप्लोर करूँ। नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास मैं यहाँ पे देखें योर होम एड्रेस, योर कॉन्टैक्ट डिटेल, बिजनेस डिटेल। योर होम एड्रेस में आपने यहाँ पे अपने जो US का जो UK का एड्रेस है तो वो आपने देना है, जो आपने रजिस्टर्ड एड्रेस या पोस्ट वालों से परचेज किया होगा। और अगर आपने अपनी कंपनी फॉर्मेशन के वक्त अपना होम एड्रेस दिया हो तो फिर आप अपने होम एड्रेस फॉर एग्जांपल पाकिस्तान या इंडिया का एड्रेस या बांग्लादेश का एड्रेस यहाँ पे आपने देना है। तो माइका टेक शॉपिंग, तो उसके बाद यहाँ पे देखें
अब यहाँ पे अबाउट द बिजनेस में कुछ आपने अपनी जो डिटेल है, अपना ईमेल नंबर, अपना मोबाइल नंबर देना है। फिर यहाँ पे कुछ वीएटी, यहाँ पे रीजन फॉर रजिस्ट्रेशन, तो आपने इसको नो ये जो पॉइंट्स आप इसको स्टॉप करें यहाँ पे वीडियो को, और आप अपना पॉइंट जो क्लियर करें। और फिर आपने यहाँ पे जो आपको मिल रहा है कि आपने जो सप्लायर्स हैं 20,000, तो ये सारी चीज़ें आपने वीडियो को स्टॉप कर देना है। जो पॉइंट्स आपके सामने आएंगे तो फिर आपने उसके हिसाब से इनको चेक कर देना है, और उसके बाद आपने ये नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना। तो ये अगर आप बैंक अकाउंट्स की बात करें तो बैंक अकाउंट में आप यहाँ पे देखें ये ट्रांसफरवाइज का बैंक अकाउंट दे सकते हैं। इसके अलावा आप पेयोनियर का भी कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं होने वाला। तो आप जो बैंक अकाउंट है वो आप पेयोनियर का भी दे सकते हैं, क्योंकि पेयोनियर के डैशबोर्ड से आप डायरेक्ट वीएटी भी पे कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप पेयोनियर का बैंक अकाउंट देते हैं तो वो भी बेटर है। पर यहाँ पे शर्त है कि आपका जो पेयोनियर का बैंक अकाउंट है वो आपकी कंपनी के नेम पे बना हुआ ना चाहिए, यानी बिजनेस पेयोनियर अकाउंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा कि आप पेयोनियर का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम ज़रूर जवाब देंगे। यहाँ पे अगर मैं पेयोनियर की वेबसाइट पे विजिट करूँ, पेयोनियर के वेबसाइट पे जाऊँ, अपना अकाउंट ओपन करूँ, तो यहाँ पे मैं साइन इन के ऊपर क्लिक करूँगा। मुझे यहाँ पे मैं साइन इन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद न्यू विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पे मैं लॉगिन हो जाऊँगा अपनी डिटेल्स के साथ, यूज़र नेम एंड पासवर्ड देने के बाद। तो मैं यहाँ पे अपने यूके की जो मेरे पास डिटेल है, बार्कले बैंक की डिटेल आपको प्रोवाइड करता है। जस्ट आप यहाँ पे रिसीविंग, आपके पास वही अकाउंट होता है जिसमें आप रिसीव कर सकते हैं। तो मैं अकाउंट नंबर यहाँ से कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे से शॉर्ट कोड जो है उसको यहाँ पे से कॉपी करता हूँ और वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट के बटन पे मैं क्लिक कर दूँ तो ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। तो ये बहुत इजी से कुछ स्टेप्स हैं। अगर आपको कुछ भी इशू होता है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। यहाँ पे SIC कोड, ये पूरा फॉर्म जो आपने व्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे SIC कोड, आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, ई-कॉमर्स है, फिर अदर बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, जो भी आपने स्टेप्स लिखे हैं, जो आपने अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल किया, आपको व्यू में जो आप रिव्यू कर रहे हैं तो वो उसमें आपको पूरा शो हो रहा है। अब इसको आपने कंफर्मेशन के लिए नीचे से सिलेक्ट करना होगा और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहें किसी भी डिटेल को तो यहाँ से आकर दोबारा आप चेंज कर सकते हैं। ये इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है, पर यहाँ पे रिकमेंडेड ये है कि आप अपने किसी भी फाइलिंग एजेंट्स को हायर करें, अपने अकाउंटेंट को, अपने लॉयर को हायर करें कि वो आपके लिए सर्विस प्रोवाइड करें, क्योंकि उनके डेली का रूटीन का ये जॉब होती है। तो उनके लिए ईजी होता है रादर देन आप अगर उसको करें तो, क्योंकि आपसे अगर मिस्टेक होगी तो आपका अगर काम जो है वो लेट हो सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें वैल्यू ऑफ सप्लायर्स के मैंने 20,000 लिखा था, फिर उसको 0 VAT। तो ये सारी आप डिटेल यहाँ पे देखें। आप वीडियो को स्टॉप कर लें, अपना काम जो है प्रोसीड करें, स्टेप्स को फॉलो करें, उसके बाद अपने काम को जो है वो आप शुरू कर दें और फिर वीडियो को स्टार्ट कर लें कि आपका जो क्वेश्चन है या आपका जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें आपको कोई क्वेरी ना रेस हो, कि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो रेकमेंड यही है। यहाँ पे अगर हम जाएं, अगर आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बिजनेस, यहाँ पे अब स्कीम डिटेल्स हमें चेंज करनी है तो हम वो चेंज कर सकते हैं। हमें बैंक अकाउंट चेंज करना है तो हम वो चेंज कर सकते हैं। तो इधर अब हम एक चीज़ को चेंज करके देखते हैं, वो ये कि आप अगर अपनी बिजनेस नेचर को अगर चेंज करना चाहें कि बिजनेस एक्टिविटी जो आप लिख रहे हैं, अगर आप ई-कॉमर्स से रिलेट नहीं है, आप डॉक्टर हैं तो आप साइंटिस्ट हैं तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पे चेंज बिजनेस जो एक्टिविटी है उसको मैं चेंज कर दूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ई-कॉमर्स लिखा है तो यहाँ पे मैं आगे बिकम एज अ ऑनलाइन सेलर कर देता हूँ, या मैं यहाँ पे डेंटिस्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं रिटेल सेलर लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं जो न्यूट्रिशन है वो लिख देता हूँ। तो ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस की एक्टिविटी के ऊपर। तो इसको जब नेक्स्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे अब VAT रजिस्टर्ड आपके पास होगी। यहाँ पे अब देखें आर देयर अदर बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, तो नो है, तो इसको फिर दोबारा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें।
तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एविडेंस हमें चाहिए। तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट एंड बर्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि ये ईजिली आपको मिल सकते हैं। तो आप ये सारा रिव्यू कर लें एक बार। रिव्यू करने के बाद हम अब एविडेंस जो है वो अपलोड करेंगे। एविडेंस को अपलोड करने के लिए आपके पास PDF फॉर्मेट जो कि फाइल्स हैं वो होनी चाहिए। आप अपनी जो फाइल्स हैं उनको PDF में कन्वर्ट कर लें अगर आपकी किसी और फॉर्मेट में है। मैं रेकमेंड PDF करता हूँ क्योंकि वो अच्छा है। तो यहाँ पे जो है वो पासवर्ड विदाउट पासवर्ड के हो। यहाँ पे अब हमें अपना पासपोर्ट जो है वो PDF की फाइल को अपलोड करता हूँ। चूज़ किया पासपोर्ट को, उसके बाद अपलोड अटैचमेंट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ कि मेरी जो पासपोर्ट की फाइल है वो अपलोड हो जाए। जो HM रेवेन्यू एंड कस्टम की डेटाबेस है उसमें अपलोड हो जाए, इनके डेटाबेस में अपलोड हो जाए। उसके बाद अब मैं सेकेंडरी जो मेरे एविडेंस है मैं उसको अपलोड करूंगा। तो यहाँ पे मैं सेकेंडरी जो मेरा एविडेंस है उसको अपलोड करूंगा, अपना बर्थ सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट। मैं इनमें से किसी को भी चूज फाइल पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं बर्थ सर्टिफिकेट सेलेक्ट करता हूँ और मैं ओपन के ऊपर और फिर अपलोड अटैचमेंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरी फाइल जो है मेरा बर्थ सर्टिफिकेट जो मैंने यूनियन काउंसिल से बनवाया था ये वो अपलोड कर दिया है। उसके बाद थर्ड जो एविडेंस है वो आप मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। मैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड करने वाला हूँ। तो ये भी आपने यूनियन काउंसिल से बनवा के फिर अपलोड करना है। PDF की फाइल में अपलोड अटैचमेंट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे इसके बाद अब मुझे यहाँ पे दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। इसको आप जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे सिक्योरिटी के रीज़न के लिए दोबारा आपकी जो डिटेल है, जो आपका गेटवे ID होता है और आपका पासवर्ड होता है वो आपको दोबारा इंटर करना होता है और फिर उसके बाद आप फाइनल स्टेज पे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्री करूँगा कि जो डिटेल है वो सारी डिक्लेयर कर रहा हूँ, सारी करेक्ट है और मैं जो हूँ मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ और एज अ डायरेक्टर मैं इसे अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप इसको अच्छे से रीड कर लें। रीड करने के बाद आपने नीचे जो आपके पास ऑप्शन होगा उसको आपने करना है। तो उस ऑप्शंस में से आपने डायरेक्टर को सिलेक्ट करना है और जो चेक बॉक्स है उसे टिक करके आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे नीचे आता हूँ। नीचे मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ कि मैं इसको जो नीचे बॉक्स है जो लिस्ट है उसमें से मैं डायरेक्टर को यहाँ पे मैं इफ द कैपेसिटी, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टर को सिलेक्ट करता हूँ और डायरेक्टर के बाद मैं जो चेक बॉक्स है डायरेक्टर को यहाँ पे डायरेक्टर को सिलेक्ट कर चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी चेक, तो कंटिन्यू। और यहाँ पे देखें अब दोबारा आपको गवर्नमेंट ID पासवर्ड देके साइन इन करना है और कांग्रेचुलेशंस, आपकी जो आपका VAT की एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें कि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।